मंडोली की महिलाओं ने अपने लोकल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए बस अड्डा बाजार संगड़ा में लगाई प्रदर्शनी। एग्जीबिशन में रोडो स्क्वैश व जैम के अलावा मूड़ा तथा दालें आदि भी बेच रही हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गत माह ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिया गया था रोडो प्रोडक्ट संबंधी प्रशिक्षण। बस अड्डा बाजार संगड़ा में मंगलवार से मंडोली की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने लोकल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए प्रदर्शनी शुरू की जा चुकी है। महिलाओं द्वारा यहां रोडोडेंड्रॉन अथवा बुरास से बनने वाले स्क्वैश, जूस व जैम के अलावा सिरमौरी व्यंजन, मूड़ा तथा बढ़िया, दालें, नमकीन, पापड़ व चिप्स आदि भी रखे गए हैं। यह सारे उत्पाद मंडोली गांव के 3 सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा स्वयं तैयार किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि गत माह ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आजीविका मिशन के तहत विकासखंड सांगड़ा के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को स्क्वैश, जूस व जैम आदि रोडो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया था। पंचायत समिति अध्यक्ष संगड़ा मेलाराम शर्मा तथा बीडीओ सुभाष अत्री के अनुसार महिलाओं को पंचायत समिति द्वारा बीडीओ कार्यालय के समीप एक दुकान भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि उपमंडल मुख्यालय संगड़ा के अलावा ब्लॉक के अलग अलग बाजारों तथा विभिन्न स्थानों पर भी महिलाओं द्वारा अपने प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं और सैकड़ों महिलाएं इस मुहिम से आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुई है। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में आज हुए 47 सैंपल में से 7 की रिपोर्ट पाई गई पॉजिटिव। गत 3 सप्ताह में क्षेत्र में कुल 53 लोग पाए जा चुके हैं कोविड पॉजिटिव। स्वास्थ्य खंड सांगड़ा में मंगलवार को हुए कुल 47 आरएटी सैंपल में से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इससे पूर्व सोमवार को यहां हुए कुल 25 आरएटी सैंपल में से 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी तथा इलाके में कोरोना पॉजिटिविटी बढ़ने से क्षेत्रवासी चिंतित है। मंगलवार को पॉजिटिव पाए गए कुल 7 लोगों में से 5 महिलाएं हैं तथा 4 कोरोना पॉजिटिव लोग हरिपुरधार उप तहसील से है। इलाके में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद संगड़ा अस्पताल में 108 एम्बुलेंस तक न होना तथा डॉक्टर के 4 में से 2 पद खाली होना भी क्षेत्रवासियों के लिए चिंता का विषय बना है। कार्यवाहक बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि ब्लॉक में आज हुए कुल 47 सैंपल में से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने कहा कि उक्त आरटी सैंपल के अलावा यहां 4 आरटीपीसीआर सैंपल भी हुए थे जिनकी रिपोर्ट कल तक आएगी। एसडीएम संगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी ने क्षेत्रवासियों से मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखने की अपील की। विद्युत विभाग द्वारा आज से शुरू की गई 16 किलोमीटर लंबी संगड़ा चाड़ना 33 केवी लाइन। संगड़ा तथा चाड़ना दोनों सब स्टेशन को मिलेगी निर्बाध विद्युत आपूर्ति। सहायक अभियंता ने की लाइन के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। विद्युत विभाग द्वारा मंगलवार को 16 किलोमीटर लंबी संगड़ा चाड़ना 33 केवी लाइन को शुरू किया जा चुका है। उक्त लाइन की सफल टेस्टिंग हालांकि कुछ दिन पहले शुरू हो चुकी थी, मगर आज से इसे निरंतर चालू किया जा चुका है। कम बारिश के चलते इस साल उपमंडल संगड़ा में कम हुई गेहूं की पैदावार। मौसम की मार के चलते क्षेत्र के किसानों को हुआ भारी नुकसान। गत वर्षों की तुलना में इस साल बहुत कम बारिश होने के चलते उपमंडल संगड़ा में गेहूं की पैदावार कम हुई। गेहूं व रबी की अन्य फसलों की कम पैदावार के चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में इन दिनों गेहूं की कटाई का काम जोरों से है और किसानों के अनुसार इस बार सूखे की स्थिति तथा कम बारिश के चलते उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा। सूखे की मार के बाद गत सप्ताह क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी हुई तथा ओले पड़ने से भी किसानों की गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। अगर भगवान बारिश देता तो हमें बहुत ही गजब की फसल मिलनी थी, पर अभी किस्मत में जो है हमारी वो ठीक ही है। अभी कटाई का काम चल रहा है जी, और जो भूड़ा वो पशु के काम आएगा गेहूँ हम अपना इस्तेमाल करेंगे। गेहूँ की फसल की कटाई हो रही, खत्म लग रही होने, और गेहूँ तो इसके साल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रही, और अगर बारिश होती तो हमारे को गेहूँ अच्छे नहीं लगते। हमने लहसुन भी लगा रखे हैं, आने वाले सीजन में कुछ टमाटर भी लगा दिया थे, फिर भी लगा रहे। समय समय पर बारिश हो तो किसान यहाँ का भूखा नहीं मरता।